morning, sir. गुड मॉर्निंग एवरीवन, सिट डाउन। Thank you, sir. आज अपन सौर मंडल के बारे में जानकारी लेंगे ना। सौर मंडल में कौन कौन से ग्रह हैं, कौन उपग्रह हैं, तारे कौन हैं, प्रकाश किस किस का होता है, इसके बारे में अपन सौर मंडल और उसके परिवार के बारे में जानेंगे। देखो, पृथ्वी पर सूर्य का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। सूर्य के अंदर हीलियम गैस लगातार नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से जुड़ती जाती है और सूर्य का प्रकाश का उत्सर्जन करती है। उस प्रकाश का उपयोग हम सब अपने अपने उपभोग करते हैं। अब कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं। सूर्य के पास में सबसे पहला ग्रह कौन सा है? हाँ बेटा बताओ। बुध। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। हरा ग्रह किसे कहते हैं, कौन बताएगा? हरा ग्रह, हाँ बताओ। अरुण है, उसको हरा ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह किसको कहते हैं, कौन बताएगा? नीला ग्रह, हाँ बताओ। पृथ्वी। पृथ्वी नीला ग्रह, ठीक है। और पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन है? हाँ, शुक्र है पृथ्वी की जुड़वा ग्रह या बहन है ना, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह, हाँ बताओ। बड़ा ग्रह बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। और सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन स्थित है? दूर का ग्रह, हाँ वरुण सबसे दूर है। देखो, पुराने समय में ना 9 ग्रह हुआ करते थे। एक प्लूटो नामक ग्रह था जो वैज्ञानिकों ने उसको 2008 से बेंड कर दिया है, क्योंकि वो सूर्य से बहुत दूर था और समय जो है ज्यादा लगाता था, तो प्लूटो को हटा दिया गया। हम हमारी उसका हिंदी में नाम यम था, यम। और इस सोलर सिस्टम का वो भी हिस्सा हुआ करता था 9 ग्रह में से। अब 8 ग्रह रह गए हैं। आप लोगों ने जो जानकारी दे रहे हैं कि ग्रह क्या होते हैं, तो वे खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उनको ग्रह कहलाते हैं। तो हमारे सौर मंडल में 8 जो है ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसको एक ट्रिक में याद करेंगे। बुध ने कहा शुक्र से पृथ्वी पर सब मंगल हो, बृहस्पति शनि संग अरुण वरुण हो। इस प्रकार से ये जो अपन पंक्ति याद कर लेंगे ना, तो सूर्य से दूरी के अनुसार उनका नाम क्रमबद्ध आ जाएगा। ये अब पंक्ति याद करोगे तो याद रहेगी ना? यस। ठीक है। अब देखो, सूर्य की परिक्रमा जो करते हैं वो तो ग्रह कहलाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी खगोलीय पिंड है जो इन ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। अब ग्रहों की विशेषता यह है कि इनमें जो ग्रह रहते हैं उनका भी परिक्रमा करने वाले हैं। जैसे अपना पृथ्वी का ग्रह एक उपग्रह है चंद्रमा, जो इसकी परिक्रमा करता है ना। इसी प्रकार मंगल के 2 उपग्रह जैसे फोगोल, डिवोस, ये इस मंगल ग्रह की परिक्रमा करते हैं। बृहस्पति के कैलिस्टो, गैनीमेड, ये जो है उपग्रह हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये 2 प्रमुख है, ये बृहस्पति की परिक्रमा करते हैं। शनि के भी बहुत सारे हैं। रिया, ये चंद्रमा है शनि का, जैसे पृथ्वी का चंद्रमा है ना, ऐसे ये रिया जो है शनि ग्रह का उपग्रह है। और टाइटन्स है ना, इस प्रकार से ये उपग्रह। कुछ इसमें ग्रहिकाएं होती है, ग्रहों के बीच में कुछ ऐसे पिंड होते हैं जो घूमते रहते हैं ब्रह्मांड में, इन्हें ग्रहिकाएं या क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इनका टुकड़ा जब पृथ्वी पर आता है तो हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो एक टूटा हुआ तारा प्रतीत होता है ना, तारा टूट गया और आके पृथ्वी में से बुझा हुआ तारा भी कहते हैं उसको। आते आते उसकी रोशनी खत्म होती है। तो ये क्या हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है ना, तो हवा के संपर्क में आने से वो आग में जल जाता है और फिर हम उसको टूटा हुआ तारा कहते हैं, है ना। ये हमारा ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड की संरचना है। आकाश गंगा एक शब्द आता है कि आकाश गंगा किसे कहते हैं, तो हमारा जो ये सोलर सिस्टम, हमारा सूर्य और हमारे ये जो पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति सारे ग्रह हैं, ये जिस क्षेत्र में स्थित है वो क्षेत्र हमारा आकाश गंगा कहलाती है ना। मिल्की वेज ये भी कहते हैं इसको।